रीवा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में शिरकत करने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, कांग्रेसी कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी रीवा पहुंचे। वृंदावन गार्डन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में दोनों पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं में जान फूंकते हुए तन मन से कांग्रेस की नीति जनता तक और सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने की बात कही। वहीं कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी से चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल, सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए आने वाले चुनाव में जीत का मंत्र दिया। कृपा करके जरा मदद करते हैं, सारे परिवार के साथ ही नीचे पीछे निकल जाओ, उधर से पीछे निकल जाओ, थोड़ी सी कृपा करो थोड़ी। ये बीच में जो झूमने लगते हैं, ये बीच में तो सीधे बाहर कुर्सी मंच पर बैठे सभी अतिथियों का स्वागत करिए। जोरदार तालियों से सबके हाथों से बजनी चाहिए। और ये जो बीच का रास्ता खाली करने के लिए लगातार आपसे अनुरोध किया जा रहा है, आप सब कृपा करके जरा मदद करते हैं, सारे परिवार के साथ ही नीचे पीछे निकल जाओ, उधर से पीछे निकल जाओ, थोड़ी सी कृपा करो थोड़ी। ये बीच में जो झूमने लगते हैं, ये बीच में तो सीधे बाहर कुर्सी रीवा के काम बदनाम न करी और जगह चिल्ला चोर कर रहे हैं। पूरे रीवा के सियान लोग बैठे परिवार के सबका मैं स्वागत करते हुए सारे हमारे पत्रकार बंधुओं को भी खूब ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। रीवांचल की धरती को, यहाँ के व्यक्ति को, यहाँ के परिवारजन को अगर जाना जाता है, जैसा अभी राजेंद्र सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी और आदरणीय अजय सिंह जी ने कहा कि विंध्य के शेर आदरणीय हमारे स्वर्गवासी देवलोक वासी अर्जुन सिंह जी और हमारे श्रीनिवास तिवारी जी के कारण जाना जाता है। हम मानते हैं इस बात को कि उनकी एक पहचान एक जैसी थी, दोनों में एक गुण एक जैसा था, संघर्ष का, निडरने का, हक था, राजनीतिक अपने विचार को जिंदा रखकर लड़ने का जज्बा था। कैसी परिस्थिति आ जाए पर वैचारिक रूप से कभी अर्जुन सिंह जी और आदरणीय श्रीनिवास तिवारी जी कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने पूरे देश को, पूरे प्रदेश को समझाया कि राजनीतिक एक विचार है और विचार के पीछे सत्ता आएगी और जाएगी, पर वैचारिक रूप से परिवार के लोग सुदृढ़ रहेंगे तो अल्टीमेटली राजनीति का लाभ गरीब को, शोषित को, किसान को, महिला को, जिसको सरकार की आवश्यकता उसको मिलेगा। मैं उन दोनों के चरणों में सर रखकर प्रणाम करता हूँ। आज जहां भी हो वो हमें आशीर्वाद दे उस संघर्ष का जो हमें वो सिखा के गए। मैं जितने परिवार के लोग यहाँ उपस्थित हैं, एक साल पहले जब चुनाव हुए विधानसभा के, आशाओं के विपरीत परिणाम आए। परिणाम जीत की ओर जाना था, परिणाम हार का आया। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब और निराशा हुई। पर एक साल में जब 3 उपचुनाव हुए, बुधनी का उपचुनाव जिसमें 1,30,35,000 वोट प्रदेश बुधनी की जनता ने, शिवराज जी जहां से मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी की ओर किए, 10,000 रह गए तो वो सीट हम जीत जाते। एक चुनाव अमरवाड़ा छिंदवाड़ा में हमें टेबल पे हरा दिया। 21 राउंड तक कांग्रेस जीती, 22वें राउंड में टेबल पे 2800 से वो चुनाव हमें सरकार ने हरा दिया, कलेक्टर ने हरा दिया। जो उपचुनाव हुआ हमारा विजयपुर के उपचुनाव में 50 करोड़ रुपया ही राजेंद्र शुक्ला जी, आपके यहाँ के डिप्टी मिनिस्टर, पड़े रहे। मुख्यमंत्री 15 दिन रहे, कलेक्टर नौकर बन गया। एसपी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना दी। उसके बाद भी कांग्रेसियों ने ठान लिया कि हमारे विचार की जीत होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि हमारे विचार की जीत हुई। मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सबसे कि उस जज्बे को समझो कि जब कांग्रेस एकजुट होती है तो कुछ नहीं हो सकती। बीजेपी का कितना पैसा
सकती मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? तो मेरा आग्रह है आप सबसे, निवेदन है, कोई चुनाव नहीं है अभी। आने का संदर्भ क्या है? आने का संदर्भ चुनाव नहीं है, आने का संदर्भ संगठन है, आने का संदर्भ विचारधारा है, आने का संदर्भ पार्टी को एकजुट करना है, आने का संदर्भ आदरणीय हरीश चौधरी जी अगर पूरे प्रदेश में जिले जिले जा रहे हैं, ये केवल भाषण नहीं होंगे, उसके बाद विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, सबसे बात करेंगे कैसे पार्टी में सुधार हो, संगठन का कैसे विस्तार हो, बहनों की भागीदारी कैसे संगठन में बढ़े, वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सुदृढ़ कैसे हो, इस पर पार्टी काम करना चाहती। हम चाहते हैं कि पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन हो। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो नगर निगम है वहां मोहल्ला कमेटियां बने। यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, हमारी सारी फ्रंटल नीचे पंचायत में उतरे। जो सामाजिक समरसता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो गरीब की सबसे पहले पहचान करके उसके लिए पार्टी का कार्यकर्ता नेता सब एकजुट होकर लड़े, उस तरह की पार्टी फिर से कैसे बने, ये संदर्भ है आने का। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, लंबी बातें हो जाएगी, बहुत लंबे हम बोल लिए हैं। हमारी सारी विधानसभा के कार्यकर्ताओं से अलग अलग हम मिलेंगे, पर मैं प्रदेश पार्टी का अध्यक्ष इस नाते मुझे बताना पड़ेगा कि राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ के जो डिप्टी मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कैसा रीवा बनाया, उन्होंने कितना अपना और कितने अपने लोगों का भला किया और कितना उस गरीब का जिसकी रीवा ने उसको वोट दिया उनका भला किया। वो स्वास्थ्य मंत्री है प्रदेश के, उप मुख्यमंत्री होने के नाते। अभी कमलेश्वर जी बता रहे थे कि नया डॉक्टर है, नया नर्स है, न कोई इक्विपमेंट है। यहाँ से नागपुर जाते हैं लोग। अगर राजेंद्र शुक्ला जी को अपने काम का आकलन करना है तो वो एक जो नागपुर ट्रेन जाती है कि उसमें चले जाए। हर तीसरा मरीज नागपुर इलाज कराने के लिए उस ट्रेन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर उनको उनके काम का आकलन करना हो तो नागपुर जो बस जाती है उसमें एक दिन चढ़ जाए। उस बस में उनको पता चल जाएगा कि आधे से ज्यादा मरीज इलाज कराने जाते हैं। उनके काम का आकलन होगा, उनके काम का आकलन होगा कि अभी भूमि अधिनियम जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी लेके आए, उसके विपरीत मध्य प्रदेश की सरकार एक लेके आई है जिसमें किसान की जमीन को कैसे छीना जाए, लैंड पुलिंग एक्ट। इसमें 50% जमीन किसान को देंगे, बाकी सरकार लेगी और बिना मुआवजा दिए देंगे। कोई नोटिस भी नहीं, किसी प्रकार की सुनवाई भी नहीं, कोई ऐसा संवैधानिक कानून बनाया ही नहीं। सिर्फ जमीन कैसे हथियार के दम पे छीन ले, सरकार के दम पे छीन ले, ऐसा कानून बनाया। मैं राजेंद्र शुक्ला जी से पूछना चाहता हूँ, जो रीवा में आपने जमीनें किसी भी व्यक्ति को दी, किसी भी व्यवस्था को दी, या आप कलेक्टर रेट पे देते हो 200 रुपए, 300 रुपए, 100 रुपए स्क्वायर फीट, 50,000 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन आप जब 100 रुपए, 200 रुपए देते हो, समदड़िया को देते हो, गुप्ता को देते हो, अन्य को देते हो, देते तो सरकारी है, मंत्री मिनिस्टर तो वही। ये सवाल हम लोगों के जहन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर ये जहन में सवाल हम लोगों का आता है तो इस समस्या का समाधान की शुरुआत हो सकती है। और जहन में ये सवाल नहीं आता है और लगातार 25 वर्षों से जो कार्यक्रम होते जा रहे हैं उसी के क्रम में एक और कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों का मूल मकसद क्या रखा? एक मैनेजमेंट का शब्द है ग्रुप थिंकिंग। अंग्रेजी मुझे इतनी नहीं आती है, पर एक ग्रुप थिंकिंग मैनेजमेंट का शब्द है। उस मैनेजमेंट की थ्योरी है कि हम लोग आपस में बैठकर एक दूसरे को खुश करें, पर जिस मकसद से हम लोग बैठे उस मकसद को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते। क्या हम आपस में बैठकर एक दूसरे को खुश करें
या फिर मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश के लोगों को सौंपे। इन दोनों में से एक दिशा में तो हम लोगों को जाना पड़ेगा ही जाना पड़ेगा। लगातार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, मंच पर बैठे हुए लोग, कि औपचारिकता निभाकर एक दूसरे को खुश कैसे करें कि किसी कोई नाराज नहीं हो जाए। मध्य प्रदेश की जनता हम लोगों से नाराज हो रही है, उसकी फिक्र नहीं है। लगातार नतीजे आ रहे हैं उनके नाराजगी के, उसकी फिक्र नहीं। पर आपस में हम लोग खुश कैसे हो जाए? हम जब जरूरत पड़ती है मध्य प्रदेश की जनता के लिए, उस वक्त आपस में हम लोग टूट जाते। जब वोट का दिन आता है उस समय किसी न किसी बहाने से, चाहे टिकट के बहाने से, चाहे नाम नहीं लिया गया, काम नहीं किया गया, पद नहीं दिया गया, और हम लोग नाराज हो जाते। तो क्या ये दिशा राजनीति की हम लोगों को बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए? या सिर्फ हम लोग अर्जुन सिंह जी को और तिवारी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें? हम हक और अधिकार नहीं रखते अगर ये दिशा हम लोग बदलने की मंशा नहीं रखते। मैं कड़वी बात करता हूँ, या तो जरूरी नहीं है हम लोग उनका नाम का सम्मान करें। अभी मिश्रा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग हमारे विरोधियों को मौका नहीं देंगे। जो भी अपने विरोधियों को मौका देता है, क्या वो कांग्रेसी है? या वो राहुल गांधी जी जो गुजरात में कहते हैं वैसे कांग्रेस? ये सवाल नहीं उठता। ये जो सोशल मीडिया बना हुआ है, क्या ये सोशल मीडिया एक दूसरे पर टिप्पणी करने के लिए है, या जो कुप्रचार गलत बातें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी फैला रही उसका जवाब दे? ईमानदारी से रीवा के अंदर आप आकलन कर दो, कितना हम लोगों के आपस के अंदर उलझने के लिए हम लोग अपनी समय और क्षमता लगा रहे हैं, कितनी उनके मुकाबले के लिए कर रहे हैं। जो भी आपस में टिप्पणी कर रहा है, आपस में किसी को गलत सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो कांग्रेसी है? वो कांग्रेसी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे को आपस में उलझने से सामने वालों को ही हम लोग मदद करें, ये बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी। समय बदल रहा है। आज से 25 साल पहले अलग परिस्थिति थी, आज अलग परिस्थिति है, और आने वाले समय में अलग परिस्थिति है। सिर्फ राजनीति में नहीं है, हर क्षेत्र के अंदर है। जब मैं यहाँ आ रहा था, मैंने बात करी दोनों अनुभवी लोगों से रीवा के संदर्भ में, तो यहाँ हेल्थ के संदर्भ में बात हुई कि इस पूरे विंध्य इलाके के अंदर हेल्थ के संदर्भ के अंदर कभी किसी को तकलीफ होती है तो रीवा आना पड़ता है। वो अलग बात है कि मध्य प्रदेश की सरकार उसका ध्यान नहीं रख पाती, और जब नहीं रख पाती तो नागपुर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। उस क्षेत्र में भी परिवर्तन आ रहा है। आज जो वैज्ञानिक व्यवस्था है चिकित्सा क्षेत्र के अंदर, चाहे वो सीटी स्कैन क्या व्यवस्था है, एमआरआई की व्यवस्था, क्या भविष्य में ये व्यवस्था रहेगी? नहीं, ये नहीं रहेगी। जीतू पटवारी जी के प्रिय गूगल ने ये शोध किया कि आने वाले समय के अंदर पूरी की पूरी मेडिकल साइंस जो रेटिना का स्कैन कर और मेडिकल साइंस उस तरफ से, उस स्कैन से पता चल जाएगा कि इंसान 24 घंटे 48 घंटे पहले बीमार हो रहा है या नहीं हो रहा। तो रेटिना के स्कैन से पता चल जाएगा। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है गूगल की, जो पता चल जाएगा कि हार्ट की कोई तकलीफ नहीं है, किसी और तकलीफ इंसान की। तो ये तेज रफ्तार से बदलती हुई दुनिया के अंदर हम लोग मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश की सरकार कैसे दे जिससे मध्य प्रदेश आगे बढ़ सके। मध्य प्रदेश के अंदर किसी चीज की कमी नहीं। मध्य प्रदेश के लोग बहुत मजबूत हैं। क्या मध्य प्रदेश की सरकार 25 साल के अंदर मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार दे रही है? जवाब है नहीं। पलायन क्यों करना पड़ता? सुखविंदर बन्ना जी, आपके यहाँ के महाराज क्यों बाहर जाते हैं? मध्य प्रदेश के अंदर उनके रोजगार की व्यवस्था नहीं है। वो होनहार है, काबिल है, उनके
उनकी काबिलियत के अंदर कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश छोड़कर और पूरे देश में उन लोगों को जाने की क्यों मजबूरी है? इसकी जिम्मेवारी किसकी? इसकी जिम्मेवारी मध्य प्रदेश की सरकार की नहीं है। क्या सिर्फ बड़े बड़े अडानी और अंबानी को ही बढ़ाने की जो मध्य प्रदेश की ताकत है वो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए? क्या बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए? उनके लिए तमाम मध्य प्रदेश के हक। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।